Assalamu alaikum everyone. Welcome to Art and Craft by Fiza, the perfect place to explore amazing things. Let's start with the story. एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था कि अचानक दरबार के दरवाजे पर एक फकीर आया। फकीर के कपड़े बोसीदा थे और वो अजीब अंदाज में हंस रहा था। बादशाह ने फकीर को दरबार में बुलाया और कहा, ए फकीर, तुम्हें क्या चाहिए? फकीर ने हंसते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, लेने नहीं। बादशाह हैरान होकर बोला, तुम मेरे जैसे बादशाह को क्या दे सकते हो? फकीर ने अपनी चमकती हुई आंखों से बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक राज दूंगा, एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बादशाह को हैरत हुई और वो बोला, अच्छा बताओ वो राज क्या है? फकीर मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, जिंदगी में दो चीजें हमेशा याद रखें। पहली बात, जो चीज तुम्हारे अख्तियार में नहीं, उसके पीछे मत भागो। दूसरी बात, जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने फकीर से कहा, ये तो आम सी बातें हैं, इनमें राज क्या है? फकीर फिर जोर से हंसा और बोला, बादशाह सलामत, अगर ये आम बातें हैं तो आप सुकून में क्यों नहीं हैं? आपके पास सब कुछ है मगर फिर भी आप बेचैन रहते हैं। आप जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं और जो आपके पास है उसकी कदर नहीं करते। यही राज है सुकून का। बादशाह दम बखुद रह गया। फकीर की बात सीधी उसके दिल पर लगी। उस दिन के बाद बादशाह ने फैसला किया कि वो इन दो बातों को हमेशा याद रखेगा। उसने अपनी सल्तनत में अमन और खुशी के लिए काम करना शुरू किया। लोगों ने देखा कि बादशाह पहले से भी ज्यादा खुश और मुतमईन रहने लगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में सुकून का राज अपनी मौजूदा चीजों की कदर करने में है और इन चीजों के पीछे ना भागते हैं, भागने में जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। ये कहानी है एक चालाक कौवे और सुनहरी पर के बारे में। एक दफा का जिक्र है कि एक हरे भरे जंगल में एक चालाक कौवा रहता था जिसका नाम काला था। काला अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर था मगर वो हमेशा अपनी शक्ल सूरत से नाखुश रहता। वो अक्सर खूबसूरत मोरों और रंग बिरंगे तोतों को देखकर उनसे हसद करता। एक दिन काला एक गांव के ऊपर से उड़ रहा था कि उसने दरख्त के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक सुनहरी पर था। काला हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास ये सुनहरी पर हो तो मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत पंछी बन जाऊंगा। काला ने एहतियात से वो पर उठाया और उसे अपने काले परों के दरमियान में रख लिया। फिर वो जंगल वापस आया और सब जानवरों को अपना चमकता हुआ सुनहरी पर दिखाने लगा। खरगोश ने कहा, वाह, देखो तो सही काला, तुम कितनी खास लग रहे हो। बंदर बोला, अब तो तुम मोरों से भी ज्यादा शाही लग रहे हो। ये तारीफें सुनकर काला गरूर में आ गया। वो घंटों अपनी तारीफें सुनता और अपने सुनहरी पर की नुमाइश करता। वो अपनी अक्लमंदी और मेहनत को भूल गया जिसकी वजह से सब उसे पसंद करते थे। कुछ दिन गुजरे और काला ने महसूस किया इस सुनहरी पर भारी होता जा रहा है। उसके लिए उड़ना मुश्किल हो गया और वो खुद खुराक तलाश करने में सुस्त पड़ गया। भूख और कमजोरी ने उसे नढाल कर दिया। फिर एक दिन एक तूफान आया। तेज हवा ने काले को बेकाबू कर दिया और सुनहरी पर का वजन इसे नीचे खींचने लगा और वो जमीन पर गिर गया। जब वो पर टूटा तो पता चला कि वो असली सोना नहीं बल्कि सिर्फ चमकदार गूंद लगा हुआ एक आम सा पर था। बाकी जानवर उसके इर्द जमा हो गए। अक्लमंद उल्लू ने कहा, काला, खूबसूरती आरजी है लेकिन तुम्हारी अकल और मेहनत ही तुम्हारी असल ताकत है, उसे कभी ना भूलो। काला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने अपना वक्त उस चीज में जाया कर दिया जो मेरा था ही नहीं। अब मैं इसे याद